बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में सेबोरिक डर्मेटाइटिस यानी खुश्की, बालों में खुश्की क्यों होती है, किस वजह से होती है और इसका क्या इलाज है, आज इस पे बात करेंगे। खुश्की जो है, जिसको मेडिकल लैंग्वेज में सेबोरिया बोलते हैं, सेबोरिक डर्मेटाइटिस बोलते हैं, सेबोरिक एक्जिमा बोलते हैं, सेबोरिक सोरियासिस बोलते हैं या क्रेडल कैप भी बोलते हैं। जब बच्चों में होता है ना, छोटे बच्चों में, उसको क्रेडल कैप बोलते हैं। ये क्यों होता है? ये होता है एक फंगल इन्फेक्शन है, ईस्ट बोलते हैं, जो हमारे बॉडी के जो ग्लैंड्स है सर में जो ऑयली सिक्रेशन छोड़ते हैं। तो अक्सर जो साइंटिस्ट है उन लोगों का ये कॉन्सेप्ट है या जो रिसर्च है कि ये इसकी वजह से होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम रिसर्च ने ये लिखा है कि इसकी वजह मालूम नहीं है। दूसरे मेडिकल कंडीशन है, जैसे ऑटो इम्यून डिजीज हो गए जिसकी इम्यूनिटी कम होती है, या कोई स्ट्रेस होता है, या कोल्ड ड्राई वेदर होता है, इसकी वजह से ज़्यादा हो सकता है या उन कंडीशन में हो सकता है। लेकिन ये सेबोरिया जो सर में फ्लेक्स और खर्च पैदा करते हैं, एक वाइट फ्लेक्स होती है, बंदे को जब सर को हाथ लगे या कंघी करे तो पूरे जिस्म पे, पूरे बॉडी पे, कपड़ों पे, फेस पे ये वाइट फ्लेक्स आ जाती है, उसको खुश्की बोलते हैं। इसके अलावा जो फेयर स्किन लोग होते हैं उसमें ये बिल्कुल सर पे रेडनेस बना देती है, रेड पेचेस बना देती है खुश्की। जिन लोगों का स्किन डार्क कलर का होता है उस पे वाइट पेचेस बनाता है। ये दोनों कंडीशन इसको खुश्की बोलते हैं आम लैंग्वेज में, और इंग्लिश में सेबोरिया या सेबोरिक डर्मेटाइटिस बोलते हैं। ये किन लोगों में ज़्यादा होते हैं? फॉर एग्जांपल जो लोग इम्यूनो सप्रेसेंट हो, फॉर एग्जांपल जिसको एड्स की बीमारी हो, शुगर के मरीज को, या फॉर एग्जांपल किसी पे बहुत ही स्ट्रेस गुजर गया, हार्ट अटैक हो गया और उसके रिकवरी के दौरान भी हो सकता है। दूसरी कोई बड़ी बीमारी हो गई जिससे आप हॉस्पिटलाइज हो गए, बड़े दिनों तक आप हॉस्पिटल में थे, स्ट्रेस गुजारा, उसकी वजह से भी हो सकते हैं। जेनेटिकली भी होता है, ख़ानदानों में चलते हैं। कुछ लोगों में फॉर एग्जांपल वालिद साहब को होते हैं, चाचा को होते हैं, दूसरे फैमिली मेम्बर को होते हैं, तो उन लोगों में भी चांस है कि उसको भी खुश्की होगी। इसके अलावा ये दो कॉमन एजेस है, फॉर एग्जांपल एक तो 1 ईयर एज है, उस पर भी ये ज़्यादा हो सकती है। छोटे बच्चे को अक्सर आपने देखा होगा स्कल्प पे खुश्की बन जाती है, ये डैंड्रफ होता है, तो वो खुद ब खुद अक्सर उतर जाती है या माएँ उसको साफ कर देती है। दूसरे अलावा 30 साल से लेकर 60 साल तक की उम्र में बहुत ज़्यादा होती है। ये मर्दों में औरतों की निस्बत ज़्यादा होती है, औरतों में ये कम होती है, मर्दों में ज़्यादा होती है। जिन लोगों का स्किन ऑयली होता है उन लोगों में भी ये ज़्यादा होता है, क्योंकि रिसर्च में भी यही बताया गया है कि जो लोग ऑयल सिक्रेशन ज़्यादा छोड़ते हैं जिसकी सर, उसमें ये ईस्ट जो है, जो फंगस है, वो ज़्यादा सिक्रेट होता है, तो इसकी वजह से वहाँ पे ज़्यादा बनता है। तो इसके अलावा मौसम के साथ भी बहुत ताल्लुक है। कोल्ड ड्राई वेदर हो, जब सर्दी शुरू हो जाए, ड्राई मौसम हो, तो उन दिनों में भी ये ज़्यादा होता है। गर्मियों में ये कम होता है। फॉर एग्जांपल जब नमी ज़्यादा हो जाती है तो उन इलाकों में भी ये ज़्यादा हो सकती है। इसके अलावा आपके जिस्म पे जिधर भी बाल है, इसकी मोस्ट कॉमन जगह जो है वो सर है डैंड्रफ के लिए। इसके अलावा आपके जिस्म पे कहीं भी खुश्की हो सकती है। खुश्की आपके आईब्रोज में हो सकती है, आपकी नोज के राउंड हो सकती है, आपके दाढ़े में हो सकती है, चेस्ट में हो सकती है, बॉडी पे जिधर याद है वहाँ पे हो सकती है। और सेबोरिया जो है ना, अगर बहुत परसिस्टेंट हो, बहुत ज़्यादा हो, इवन आंखों को भी इफेक्ट करते हैं। वो आता है आईब्रोज में, आईब्रोज से थोड़ा आंखों में आता है, तो एक कंडीशन है सेबोरिक कंजक्टिवाइटिस, वो काज कर सकते हैं, आंखों को भी प्रॉब्लम काज कर सकते हैं। तो इसका इलाज क्या है? इलाज पे आप बात करते हैं। सेबोरिया अक्सर केसेस में खुद ब खुद भी ख़त्म हो जाती है। जैसे सर्दियों में आपके सर में आया हो, जब मौसम ठीक होता है तो ये ख़त्म हो जाएगा, और कुछ लोगों में स्पॉन्टेनियसली ख़त्म हो जाती है। जिन लोगों में स्ट्रेस की वजह से आती है, उसका स्ट्रेस ख़त्म हो जाए तो सेबोरिया भी ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा जो ट्रीटमेंट है, एंटी डैंड्रफ शैम्पू, फॉर एग्जांपल आपके पास अपने इलाके में कहीं भी एंटी डैंड्रफ शैम्पू, फॉर एग्जांपल लाइक कोल टार शैम्पू जो हर जगह अवेलेबल होती है, मुख्तलिफ कंपनियों में आती है। कीटोकोनाजोल शैम्पू है जो अल्टरनेट डे यूज़ कर सकते हैं, यानी एक दिन यूज़ करें, एक दिन छोड़ के इस्तेमाल करना होता है।
सैलिसाइलिक एसिड की शैम्पूज होती है, इसके अलावा जिंक की होती है, सेलेनियम की होती है, जिस तरह वो सिल्सन ब्लू लोग बोलते हैं। तो पहले ये चीज़ें ट्राई करनी चाहिए जो काउंटर पे अवेलेबल होते हैं। इसके बाद भी अगर ठीक ना हो तो आपको डॉक्टर से रजू करनी चाहिए, किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाना चाहिए, डर्माटोलॉजिस्ट के पास या जो प्लास्टिक सर्जन होते हैं। तो वो आपको एंटी फंगल मेडिकेशन दे सकते हैं जिसमें शैम्पूज शामिल है। इसके अलावा आपको वो ओरल एंटी फंगल दे सकते हैं, स्टेरॉइड लोशन दे सकते हैं। इसका जो ट्रीटमेंट है वो अगर आप देख ले तो कम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स है। फॉर एग्जांपल ऑटो इम्यून डिजीज की वजह से अगर हो तो उसके लिए कार्टिकोस्टेरॉइड्स वगैरह साथ देते हैं। अगर ये ईस्ट फंगस की वजह से है तो वो देते हैं साथ। इसके अलावा सैलिसाइलिक एसिड शैम्पूज है, लोशन है। सैलिसाइलिक एसिड क्या करते हैं कि वो बेसिकली आपके स्कल्प में जो मौजूदा फंगस होता है या जो खुश्की होती है उसको नरम कर देता है और उसको गिरा देता है। जिन लोगों में बहुत ही ज़्यादा बन जाती है तो इसका तरीका ये कि आप उसको में रात को कोई मिनरल ऑयल जैसे ऑलिव ऑयल या कोई चीज़ लगा दे, उसको नरम कर दे, फिर सुबह को कंघी के साथ या ब्रश के साथ इसको उतार दे और बालों को छोटा कर दे, क्योंकि खुश्की के साथ बाल भी गिरते हैं। ये बालों के गिरना खुश्की की वजह से और दोबारा आना या ना आना उस पर नेक्स्ट वीडियो पे बात करेंगे, लेकिन अभी इस वीडियो में खुश्की पे के इलाज पे बात हो रही है। तो आप लोगों ने क्या करना है कि पहले एंटी डैंड्रफ शैम्पू लेनी है, कोई भी शैम्पू उससे ट्राई कर ले। अगर वो उससे नहीं होता है तो फिर आप जो है ना मुख्तलिफ किस्म की एंटी डैंड्रफ शैम्पू तो अपने डॉक्टर के पास चले जाए। तो डॉक्टर अगर कोई वीडियो से ये नॉलेज हासिल कर सकते तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि आपको एंटी फंगल लोशन, शैम्पूज और कार्टिकोस्टेरॉइड लोशन और डिफरेंट शैम्पू ये हम एडवाइस करते हैं। और इसके लिए ये कि बाल थोड़े थोड़े छोटे रखें और डेली इसको क्लींस करें, डेली वॉश करें। जो शैम्पू होती है एंटी फंगल शैम्पू जो होती है या डैंड्रफ की शैम्पूज होती है वो अल्टरनेट डे यूज़ करें। और जो ओवर द काउंटर आप ले लेते हो एंटी डैंड्रफ शैम्पू जैसे कोल्टार वाली हो गई तो उसको आप डेली यूज़ करें। तो फिर इसका तरीका ये है कि अगर आपकी खुश्की ख़त्म हो गई तो शैम्पू छोड़ना नहीं है, अपने इसको 6 माह तक जारी रखना है। क्योंकि इसमें ये होता है कि अगर आप 2 हफ्ते यूज़ करें खुश्की ख़त्म हो जाती है, लेकिन उसके बाद जैसे आप शैम्पू छोड़ देते तो दोबारा आ जाती है और उससे ज़्यादा आ जाती है। तो इसका तरीका है कि इसको आप जारी रखें, क्योंकि वैसे भी कोई शैम्पू आप इस्तेमाल करते हो तो एंटी डैंड्रफ शैम्पू इस्तेमाल करें। अगर आपकी अलामत बहुत ज़्यादा थी जिसमें खारिश बहुत ज़्यादा और तंग करते तो आप कोई खारिश की टेबलेट यानी एंटी एलर्जिक टेबलेट साथ ले सकते हो इनिशियल दिनों में, लेकिन जब खुश्की आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाएगा तो आपकी जो वो है वो खारिश भी ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा सन एक्सपोजर बहुत ज़रूरी होता है सर के लिए। कुछ लोग टोपी पहनते हैं, पगड़ी पहनते हैं और उस पर धूप नहीं लगता है, सन नहीं लगते, तो उन लोगों में भी रिस्क बहुत होता है। तो उन लोगों को चाहिए कि बालों को छोटा रख के टोपी उतार दे, थोड़ा धूप को सर को जो है ना वो धूप के नीचे बैठ लिया करे। अगर सर्दी आए गर्मी आए तो वैसे भी धूप लगती है, वो काफ़ी उसके लिए हवा लगे और धूप लग जाए। तो इसका तरीका है कि डंपिंग ना करे बालों को जो है ना टोपी और या पगड़ी के अंदर इसको डंप नहीं किया करे और डेली वॉश किया करे। और ये भी कॉन्सेप्ट गलत है कि अगर आप डेली वॉश ना करें तो खुश्की आती है। नहीं, एक बार जब खुश्की आ जाए तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि डेली वॉश करें ताकि ये खुश्की उतर जाए जल्दी जल्दी। और इसके अलावा खुश्की के साथ बाल भी बहुत गिरते हैं और रूट के साथ निकलते हैं। इस पे बात करेंगे अगली वीडियो में।